एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी आज हमने चूज़ की है एनालिसिस के लिए, या हम कहें कुछ इस कंपनी में रडार में आया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए है कि क्या ये कंपनी अगला रुचि सोया बन सकता है। ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो आइए हम थोड़ा इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे तो आज भी अपर सर्किट था इस कंपनी में, 3.6 का इसका क्लोजिंग हुआ है। हम 1 वीक का देखेंगे तो 1 वीक में इसने 23.21% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ का देखेंगे तो 72.50 का इसने रिटर्न दिया है। 1 ईयर का देखेंगे तो 53.19% का इसने रिटर्न दिया है। 5 ईयर का देखेंगे तो -73.72 का रिटर्न है। और अगर हम मैक्सिमम निकाल के देखते हैं तो ये कंपनी -70.71%, जिसमें से इसका जो लो है वो 0.80 पैसे का है, और हाई आप देखेंगे तो 327 रुपीज़ का हाई है। तो ये हाई और लो देख के ही लोगों को अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि कुछ तो इस कंपनी में हुआ है ऐसा, जो ये कंपनी एकदम लो पे चली गई थी। 80 पैसा बहुत कम होता है। जो 300 के ऊपर जो कंपनी चल रही है, अगर वो 80 पैसे पे चले जाए तो ज़रूर उसमें कुछ हुआ होगा। और दिसंबर 2007 में आप देखिए इसने हाई बनाया था, और यहाँ हम 1 साल से देख रहे हैं तो 1 साल से कंटिन्यूस ये कंपनी प्लस में जा रही है। 53% से ज़्यादा का रिटर्न है, जहाँ की मार्केट नेगेटिव में चल रही है। तो इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ, चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी काम करती है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 37 करोड़ अभी इसका मार्केट कैप है। पी रेशो, पीबी रेशो, ये कुछ बात करने की ज़रूरत है नहीं इस कंपनी के बारे में। हाँ, इनका जो पीर कंपटीशन है वो आप देखेंगे तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर कंपनी, टोरेंट पावर, इनके साथ इसका कंपटीशन है। ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। द कंपनी ऑपरेट्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद प्रेजेंस इन एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल है। आइए हम देख लेते हैं कि अब इसकी होल्डिंग क्या है, इसकी होल्डिंग किसके पास है। आप होल्डिंग में देखेंगे तो 18.1% प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 1.13% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 3.22 का है, बाकी इन्वेस्टर के पास, पब्लिक के पास 78.67% का इसकी होल्डिंग है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योति स्ट्रक्चर का पास्ट क्या है और 1 साल में ऐसा क्या हुआ है कि ये कंपनी कंटिन्यूस अपर सर्किट पे चल रही है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं न्यूज़ की तरफ, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इसका टेक्निकल सपोर्ट कहाँ पे है और क्या हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहिए। एनएससी की साइट पे हम आए तो एनएससी की साइट पे जो लेटेस्ट इसका न्यूज़ निकल के आ रहा है वो 13 अगस्त 2020 का है, जिसमें कंपनी ने कहा है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 13 अगस्त 2020। तो ये जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसका आउटकम है। पहला है डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-2018, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर for 43rd
annual general meeting of the company, fix book closure date of 43rd annual general meeting of the company, fix cutoff date for 43rd annual general meeting of the company, notice for convening 43rd annual general meeting of the company। और 6th जो सबसे इम्पोर्टेंट है, MS वंदना गर्ग Erstwhile resolution professional has updated to board on present scenario of implementation of resolution plan। तो ये जो resolution plan है, इसके यही मेन मुद्दा है जिस पे ये कंपनी कंटिन्यूस अपर सर्किट जा रही है। ये कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद इसके काफ़ी डेप्थ रिडन हो गई थी, उसके बाद इसको लिक्विडेशन करने की जो जिन्होंने लोन दिया था उन्होंने मांग किया था, बट NCLT का इसके अंदर दखल हुआ और उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान मांगा गया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। अब हम रेजोल्यूशन प्लान की तरफ चलते हैं कि क्या रेजोल्यूशन प्लान था, वो किसने दिया था और उस रेजोल्यूशन प्लान से क्या होता है। NCLT क्लियर्स शरद सांघास रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान फॉर ज्योति स्ट्रक्चर। इन्होंने एक रेजोल्यूशन प्लान दिया था, वो नहीं एक्सेप्ट हुआ था, बट जो दूसरा दिया वो एक्सेप्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि डेडिकेटेड बैंकरप्सी कोर्ट NCLT अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन प्लान फॉर डेप्थ रिडन ज्योति स्ट्रक्चर फॉर 3,965 करोड़ विद अबाउट 45% हेयर कट। 45% हेयर कट के साथ 3,965 करोड़ का जो रेजोल्यूशन प्लान इन्होंने प्रपोज किया था सांगा साहब ने, वो अप्रूव हो गया। और सांगा साहब हमें पहले जान लेना चाहिए ये क्या हस्ती है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर फर्म नेटमैजिक को जन्म दिया था और ये इसके सोल बिडर है और वो जाने जाते हैं कंपनी को एंटर करके बहुत बड़ा बनाने में। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और वो इसमें सोल बिडर थे और बाकी सब जो बैंक्स थे उसमें रेजोल्यूशन को अपोज किया था कि इस रेजोल्यूशन से उन्हें काफ़ी नुकसान होगा, बट 45% हेयर कट के साथ ये रेजोल्यूशन अप्रूव हो गया था। उसके बाद भी कुछ बैंक जो थे जिन्होंने इनको लोन दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने DSB बैंक मेजरली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया था रेजोल्यूशन प्लान के स्टे के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स 4,000 करोड़ रेजोल्यूशन प्लान फॉर ज्योति स्ट्रक्चर। ये प्लान भी सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया है और फेजेस में ये बांगा साहब इसको देंगे, लोन जो है वो पूरा करेंगे और एक कंपनी को ऊपर लाएंगे। तो यही वो खबर है जिसके चलते 1 साल से ये कंपनी अप मूव में है और अब हम 1 महीने में देखेंगे तो जो सारे अब इनकी मीटिंग्स हो रही है और सारी चीज़ें ऑन ट्रैक है, ये सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है। हम टेक्निकल में अगर देख ले तो मैं आपको टेक्निकल में ये कहना चाहूँगा कि ये फिलहाल अपने रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। जहां ये 4 रुपया क्रॉस करता है ये आपको 6 रुपया बहुत जल्द दिखा देगा, बट आप जहां 4 क्रॉस करें 4 आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। 6 के बाद आप देखेंगे तो 6 के बाद ये आपको 8.5 रुपया तक जा सकता है। 8.5 रुपये जब आप उसका टारगेट रखेंगे तो 6 रुपया आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 रुपया भी बहुत जल्द दिखा देगा और 12 के बाद आप देखेंगे तो 14.5 ये टारगेट आप चलते के लिए इसको परचेस कर सकते हैं। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना है। ये बहुत ही रिस्की शेयर है और मैं बता दूं कि मेरी पर्सनल भी इसमें होल्डिंग है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। बट ये बहुत ही रिस्की शेयर है, बट कहीं भी ये जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।